वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट। ये एक मोबाइल लैपटॉप आया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो क्लास में ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स वो बता रहा हूँ। बाकी क्लासेस के लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। सेशन रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से चल रहा है। ये हमारे पास इंटेल सेलेरॉन, कौन सा मॉडल है ये? लेनोवा। ये मॉडल का लैपटॉप आया, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसी दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। सर इसमें क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग आ रही है। ठीक है, चेक किया था। हाँ ये डीसी पावर सप्लाई ले रहे हैं हम, 18.77 है क्या? कितना वोल्ट है इसमें, कितना एम्पियर है देखा था? 18.77 और 3.3। इसमें है कितना ही है? 18.7 नहीं होगा यार, 5 ले लो। आ रहा है उसमें और एम्पियर 3.33 के आसपास, 3.5 ले लीजिए। तो देखिए इसको लगा रहे हैं, लगाने के साथ क्या होता है देखिए। इमरान इधर देख लो, उसको बंद कर दो। ये देखिए यहाँ पर वोल्ट बढ़ा है और वोल्ट गिरा और एम्पियर बढ़ा, मतलब ये शॉर्ट है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है इसको। तो सबसे पहले देखिए ये मैंने निकाला इसको, चेयर उठा लो यार वहाँ से एक और जल्दी, और इसको वापस लगा के देखते हैं। तो ये इसमें शॉर्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो अब इसको खोल के हमें चेक करना पड़ेगा कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। ठीक है, ऑन होगा नहीं, शॉर्ट है तो मैं ऑन करने की भी कोशिश करूँगा, तो ये शॉर्ट है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दिखाओ, ये इस तरह से लगाएंगे, वहाँ दिखाओ। ठीक है, तो शॉर्ट आ रहा है। ठीक, तो इसको हम खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसको खोलते हैं, ये हटा दी मतलब यहाँ से। देखना कितने वोल्ट कितने एम्पियर। इंटेल सेलेरॉन CPU, रैम DDR3, CPU फैन। तो लगाती है हमें सारे कॉइलों पे वोल्टेज। सबसे पहले कितना दिख रहा है उतने करते, मल्टीमीटर दो। सबसे पहले हम इसी को, यहाँ पर जो खुला बाहर से दिख रहा है, ये CPU का कॉइल दिख रही है, इसको चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग चेक करना है तो 2 दिख रहे हैं, तो बगैर खोले में इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको डायोड मोड पे लेते हैं, और ये कॉइल है ग्राउंड से वीक नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये वीक कर रही है, देखें ना, सीधा सीधा फॉल्ट यहीं पर नज़र आ रहा है कि कॉइल ये बीप कर रही है। समझ में आया? अब ये कॉइल बीप कर रही है, तो इसकी ये कंडेंसर जो है, इसके जो मॉसफेट लगे, देखो इमरान इधर, ये बीप कर रहे हैं, ये बीप हो रहा है, ये बीप हो रहा है। तो मतलब ये कॉइल क्या है, CPU सेक्शन की सबसे पहले ये खोलते क्या हो रही है, प्रॉब्लम मिल रही है। बीप नहीं करना चाहिए। हाँ, कॉइल बीप, कॉइल तो सप्लाई है, कॉइल बीप कर रही है। तो सबसे पहले तो ये कॉइल बिना खोले ही अपने को इससे ढक्कन खोलते इतनी चीज़ें मिल गई हैं। ठीक है, तो ये हम रैम भी हटा लेते हैं, माइनस देने से इसको भी खोल के देखते हैं। ये CPU है, ये इंटेल का 2.00। ठीक है, रैम DDR3 है। तो मैंने CPU हटा दिया इसका, और इसको फिर चेक करते हैं। देखिए CPU हटाने से जा रही है शॉर्टिंग। ठीक है, इसको आगे खोल के देखते हैं अंदर, और सप्लाई लगाते हैं, CPU खराब है, देखते हैं क्या खराबी है। 21.68 वोल्ट किसने कर दिया इसका? अभी भी शॉर्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्ट की जरूरत है ना। उधर दिखाओ।
कोयलों में शॉर्टिंग इधर नहीं, इधर ही अभी खोलना पड़ेगा इसमें। आगे खोलते हैं। फिर भी कुछ आएगा। नहीं है, सीपीयू हटाने के बाद वही है शॉर्टिंग। खोलने स्क्रू सारे हैं। सीपीयू हटाने के बाद हटा है तो आगे और बढ़ते हैं इसको। सीपीयू चेंज करके देखना पड़ेगा सारी, लेकिन अभी भी शॉर्टिंग है ना, और भी शॉर्टिंग है। इधर खोल लिए थे सारे। स्क्रू कहाँ है, बाकी स्क्रू कहाँ है? उधर रखे। हार्ड डिस्क इसके ये वाला कनेक्टर निकलेगा। इसको कनेक्टर ये वाला कनेक्टर यहाँ के स्क्रू खुलेंगे सर, इंचेस के पास के लगे बोर्ड। हाँ कैसे रहते हैं। इतना स्क्रू नहीं घूमे। पकड़ना है शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है। इसमें नॉर्थ ब्रिज आ गई समझ में। पीछे से वो वाईफाई की केबल निकलेगी, ये वाली। खींचो। सारी कोयलों को चेक कर तो उठाए, क्या गिरा है? सारी कोयलें चेक कर लेते हैं। जैसे ये कोयल है, ये ग्राउंड से बीप नहीं दे रही, ठीक है। ये कोयल क्लियर हुई, ये कोयल लगी है, ठीक है। ये कितना दिखा रही है? 0.15। ग्राफिक्स कोयल बीप कर सकती है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो वैल्यू नहीं जाना चाहिए। ये वाली कोयलें देख लेते हैं, तभी अपन ने बाहर से चेक करी थी, यहाँ नहीं है। ये कोयल ये भी नहीं है, लेकिन शॉर्टिंग तो ये दिखा रहा है।
पहले कॉइल चेक करना चाहिए। हाँ, जितनी कॉइल है सारी, जो भी कॉइल ग्राउंड मार रही है, ग्राफिक्स छोड़ के, ग्राफिक्स में 0.6 से नीचे नहीं जाना चाहिए। दोनों साइड से भी नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज भी क्या कर लो, नॉर्थ ब्रिज चेक कर लो, एक तरफ से तो करेगी, ये दोनों तरफ से कर रही है, नहीं ठीक है। और देखो कोयले का है, ऐसे आपको इसको क्या करना पूरा समझ में आए। तो जो कोयल अगर शॉर्ट है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग किस वजह से, ठीक। तो हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मॉस्फेट लगे हैं, ये देखो, इनको भी सारों को चेक कर लो, है ना, ये भी शॉर्ट नहीं आ रहे हैं। इसका कनेक्टर देना पावर वाला, और बढ़ते हैं, कहाँ पर दिक्कत है, यहाँ भी नहीं है। ये ग्राफिक्स कोयले ठीक करेगी, ठीक है, इसमें इतनी टेंशन वाला मामला नहीं है। ये भी नहीं कर रही है, और सप्लाई देना चाहिए, केवल होगी ना। और सप्लाई कौन ढूंढ पाए, पक्का इसी तरह पत्ता होगा ना। नीचे गिरा था, वो कौन सा था, ये नहीं, और होगा कैसे कैसे, आराम से चलेगा। शॉर्टिंग देख कहाँ है, जल्दी देख, नीचे नहीं ट्रिगर कर दीजिए ना, ट्रिगर करके, स्पीकर ही रखा, देख ट्रिगर करके यहाँ होगा स्पीकर ना अमित। तो कनेक्टर तो चाहिए ना लगाने के लिए, ट्रिगर तो कर दूंगा मैं। हाँ वो लगा, निकाल लो उसको। तो हमें जो शॉर्टिंग लग रही है वो कॉइल बीप करने वाली, वो शॉर्ट होगी, ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। अपने इस कॉइल को देखते हैं, लगा और लगा, इसको बंद कर लो पहले। शॉर्टिंग अपना कहाँ है, जब तक नोट शॉर्टिंग पकड़ लो इससे। यहाँ देखो, इस कॉइल को एक बार और चेक करो, साफ नहीं कर रही है, देखना कहाँ कनेक्टर कहाँ लगेगा, देखो यही है ना इसका। ये आपस में करेंगे, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ग्राउंड के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरी रिंग और स्विच का कनेक्टर, कंपोनेंट्स को देख लो, भी ठीक है।
MOSFET है। ग्राफिक्स का है ना ये 0.15 दिखा रहा है लगा। अब इसको अपन ऑन करके 19 वोल्ट चेक करते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। 19 हो गया। शॉर्ट है, शॉर्ट है ना, उधर ही दिखाना, उधर ही रखना। चलने नहीं देगा ना वोल्टेज। ये देखो, ये लगाते ही क्या हो रहा है यहाँ पे, छुओ गर्म हो रहा है। हीट हो रहा जी। पेस्ट लाना। देखो ये एरिया पूरा क्या हो रहा है, सिक रहा है। ये पूरा एरिया ऐसे, क्योंकि शॉर्टिंग नहीं मिली है लेकिन गर्म बुरी तरह से हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, मैं यहाँ पे पेस्ट लगा देता हूँ, दिख रहा है? वाली MOSFET। अब इस पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं तो ये क्या होगा, ये देखिए पिघल रहा है। आराम से दिखाओ, ये देखिए पिघल गया। ये लाइट जलाना। ये देखिए पिघल रहा है। फिर से चला देते हैं इसको। ये पिघलने लगा। सही MOSFET शॉर्ट होगी। वो एरिया शॉर्ट है, वहाँ क्या शॉर्ट है, बंद करो 1 मिनट। देखिए वो फिर से लगाते हैं। बंद रहने देना 2 मिनट। अब यहाँ पे हम पेस्ट लगाते हैं और ये पेस्ट लगाते ही क्या होगा, सही से करना है ना। ये पेस्ट लगाते ही क्या होगा, चालू करो। पिघल रहा है, पिघल रहा है पेस्ट। ये मतलब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस एरिया में कहीं क्या है, खराबी है, उसको चेक शॉर्टिंग है। ठीक, कोयले शॉर्ट नहीं कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें शॉर्टिंग ज़रूर है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा। ये भयंकर तरीके से क्या हो रहा है, गर्म होके पिघल रहा है। देखिए आप, ये वो हीट सेंसर नहीं है अपने पास, थर्मल सेंसर, वो जो मैं लाया था, जो घर रखा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। और ये बुरी तरह से गर्म हो रहा है। ये हाथ लगाइए, है ना। ये यहाँ भी काम करना, यहाँ हाथ लगाओ, गर्म लगाओ ना हाथ। मिलेगा नहीं यार। बहुत गर्म है ना। बहुत तो ये चीज़, अब इसको सबसे पहले इसको, ये जो गर्म हो रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बंद कर, बंद कर, बंद कर। अब देखो इतना गर्म हुआ है ये कि ये कंपोनेंट उखाड़ दिया इसने यहाँ से। देखो आपको, चिमटी लाओ, चिमटी लाओ। ये कंपोनेंट उखाड़ दिया, इसको लगा देना वापस। देखिए हीटिंग, ये देखो ये कंपोनेंट उखाड़ दिया इसने, इतना गर्म हुआ ये। इसको लगा देना वापस है अभी। ठीक, तो ये इस तरह से ये एरिया गर्म हो रहा था। अब इसको क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें हटा के क्या करेंगे, ये दोनों को हटा के देखेंगे कि शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। अगर ये नहीं गई तो इसके बाद फिर और अंदर सारे कंपोनेंट जितने, उनको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब हाथ को बुरी तरह से जला दे सकने तक ये गर्म हो रहा है। तो ऐसे हमें लैपटॉपों में ट्रबल शूटिंग करनी होती है। SMD से इन दोनों को हटा के अगर शॉर्टिंग जाती है तो मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ये हीटिंग जाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो कंपोनेंट कहाँ गया जो मैंने निकाला था, ये रखा है सीधा। कहाँ है, आपने यहीं पे रखा था। चलो उसको ढूंढ लेना भी और उसको कर लेना। ठीक, समझ में आई प्रॉब्लम इसकी। तो इसको चाहे तो हटा के भी क्या कर सकते हैं अपन, सोल्डर SMD से चेक कर सकते हैं। अभी भी हीट हो ही रहा होगा ये। शॉर्ट है ना अभी, बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, बहुत गर्म हो रहा है। लेकिन ये शॉर्टिंग यहाँ पर है नहीं, है ना, हीटिंग प्रॉब्लम है। वो DC पे है।
शॉर्ट नहीं दिखा रहा लेकिन गर्म ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इन दोनों को हटा के कैपेसिटर तो नहीं है? कैपेसिटर देखिए। इसको अब थिनर से वॉश करके देखो यहाँ से गया क्या क्या और लगाना क्या क्या। ठीक है, नहीं है ये भी नहीं है। एक तरफ से तो ग्राउंड देगा ही ना। हाँ, अब इतना गर्म हो रहा, ऑन करना एक बार, ऑन कर। एक बार डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। देख देख वहाँ 2.4, 1.7, 1.5 फिर रैम की वोल्टेज है 1.2, 1.3, 1.4 है ना। इसके लिए बना रही है ये। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज 19 वोल्ट यहाँ पर कहीं भी पहुँच ही नहीं पा रहा शॉर्टिंग करनी। यहाँ तक क्या हो रहा वोल्टेज, ये 1.7 ये है। और बैटरी कनेक्टर कहाँ है? नहीं, देखिए ये है ना, ये देखो वहाँ देखो वोल्टेज बन रहा है क्या? नहीं। सब शॉर्टिंग के कारण सब क्या पड़ा हुआ, बंद पड़ा है। देखो यहाँ वोल्टेज क्या हो जानी चाहिए, बनने चाहिए, पर नहीं बन रहा है। तो इस तरह से अभी सबसे पहले इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है। इनको हटा के फिर अपने को सबसे पहले जो कंपोनेंट हीट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सारे सेक्शंस में क्या करना पड़ता है, घुसना पड़ता है। समझ में आया इसमें? कर लोगे इसको? तो इसको हटाना फिर इसको ठीक करना। ठीक, तो इस तरह से ये इसमें फॉल्ट जो था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराया। अब इसमें इसको हटाकर सारी चीज़ें करके एक बार इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कि हटी कि नहीं। उसके बाद फिर आगे इसको फर्दर देखेंगे। क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।